दोस्तों, चाहे पीवी सिंधु हो या फिर साइना नेहवाल, इन दोनों खिलाड़ियों ने न केवल बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, बल्कि सामने वाली टीम के छक्के तक छुड़ा दिए। पर क्या आपको पता है कि जिस रैकेट से ये बैडमिंटन खेलते हैं, आखिर वो बनाए कैसे जाते हैं? अगर नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक बैडमिंटन के पूरे मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। बैडमिंटन बनने की शुरुआत होती है सबसे पहले एल्यूमिनियम के सरियों से। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कारीगर लगातार उन सरियों पर ब्लेड से मार्क कर रहा है। सरियों पर मार्क लगाने के बाद अब बारी आती है इनके कोनों पर घिसाई करने की, जिसे ग्राइंडिंग भी कहते हैं। तो आमतौर पर सरियों के कोनों पर से शार्पनेस को कम करने के लिए कारीगर सरियों को दोनों तरफ से ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राइंड करता है। इन सब के बाद कारीगर इन सरियों को गोलाकार शेप देता है। गोलाकार शेप देने के लिए कारीगर उसे ऐसी मशीन में डालता है जहां ये सरिये दो सिलेंडर के बीच अपनी शेप को पूरी तरीके से बदल लेते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर लगातार उन सरियों को मशीनों में डाल रहा है और साथ ही साथ उनकी शेप भी बदल रही है। जहां एक तरफ हमारे सरियों का आकार बदल रहा होता है, तो वहीं दूसरा कारीगर टी जॉइंट को ग्राइंड कर रहा होता है, ताकि उसके किनारे और एजेस दोनों की शार्पनेस को कम किया जा सके और उसे सरियों में ज्वाइंट करने पर भी आसानी हो। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर केमिकल की मदद से उन्हें सरियों में फिट कर रहा है। अब बारी आती है इनमें छेद करने की। तो कारीगर छेद करने के लिए पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करता है, ताकि रैकेट की ऊपरी सरफेस में जो छेद होते हैं ठीक वैसे ही छेद बनाए जा सके। और एक सरिये में लगभग 30 से 40 छेद किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर लगातार छेद कर रहा है। छेद करने के बाद रैकेट के ऊपरी भाग की शेप को बदला जाता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि पहले जो सरियों का आकार गोल था, उन्हें अब ओवल शेप यानी अंडाकार आकार में एक औजार से बदला जा रहा है, जिसमें कारीगर एक हैंडल को घुमाता है और वो औजार अपने आप उसका आकार चेंज कर देती है। जब रैकेट के ऊपरी भाग की शेप अंडाकार हो जाती है, तो उसे वापस पंचिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहां टी जॉइंट में छेद किए जाते हैं। इनके छेदों का आकार आमतौर पर बाहर के छेदों से थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनमें पंच भी थोड़े अलग तरीके से किए जाते हैं। इन सब के बाद अब बारी आती है इसका बेस, जिसे आमतौर पर स्टैंड भी कहते हैं, उसे तैयार करने की। तो कारीगर स्टैंड को तैयार करने के लिए सेम एल्यूमिनियम रॉड को पहले ग्राइंडर पर ग्राइंड करता है, फिर टी जॉइंट को एक सेक्शन में ग्लू केमिकल लगाकर ज्वाइंट कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर लगातार स्टैंड को ज्वाइंट किया जा रहा है। इन सब के बाद हमारा बैडमिंटन का फ्रेम लगभग बनके तैयार हो जाता है। फ्रेम को पूरी तरीके से तैयार करने के बाद अब बारी आती है पेंटिंग की। फ्रेम पर पेंट करने के लिए उसे पेंटिंग हाउस में ले जाया जाता है, जहां उस पर स्प्रे गन से पेंट किया जाता है और बाद में उसे थोड़ी देर सुखाने के बाद हीटिंग चैम्बर में ले जाया जाता है, ताकि जो पेंट है वो पूरी तरीके से सरफेस पर एडजस्ट हो जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि लगातार पेंट करने के बाद कारीगर किस तरह से एक बार में 2000 रैकेट को हीटिंग चैम्बर में ले जाया जा रहा है। लगभग आधा घंटे बाद जब पेंट पूरी तरीके से सूख जाता है, तो इन्हें चैम्बर से निकाला जाता है और अब बारी आती है प्रॉपर फिनिशिंग की। तो प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए कारीगर बाहरी छेदों को प्लास्टिक के पेचों के जरिए भरता है, जिसे आम भाषा में निपल चढ़ाना कहते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से कारीगर एक के बाद एक निपल चढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरा कारीगर तार डाल रहा है। बैडमिंटन के रैकेट में सारा खेल तार का ही होता है दोस्तों, तो तार अच्छे से डल पाए इसलिए कारीगर लगातार तारों को खींच खींच कर उनके बीच तनाव पैदा करता है और तारों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि इनके बीच की दूरी भी बराबर रहे। इन सब के बाद अब बारी आती है हत्था चढ़ाने की। हत्था चढ़ाने के लिए कारीगर पहले बैडमिंटन के फ्रेम को हत्थे से ग्लू की मदद से चिपकाता है और बाद में प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए उस पर ग्रिपिंग करता है और लोअर एंड पर प्लास्टिक का कैप भी चढ़ाता है। इन सब के बाद हमारे बैडमिंटन के रैकेट पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं।